हमारे कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 17 नंबर के ओटी कंप्लीट करवाऊंगा और क्या क्या आने वाला है जो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से 2 नंबर के, कौन से 3 नंबर के, कौन से 4 नंबर के और ऑब्जेक्टिव में क्या रहेंगे, सब कुछ हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपके सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ये तो गारंटी है। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपकी ओटी है ये आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और देखिए, अगर एक ऑब्जेक्टिव गलत होता है तो हमारा जो सपना है 80 में से 80 लाने का वो चकना चूर हो जाएगा। जी हाँ विद्यार्थियों, आपको लाना है अच्छे नंबर, तो इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। आइए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्रमांक पहला रहेगा आपका कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक का बटन दबाकर शेयर का बटन भी दबा दो, ताकि सभी विद्यार्थी हमारे जुड़ जाएं। जल्दी से लाइक ठोक दीजिए सभी। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। पहला क्वेश्चन है, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है? किसने कहा है, माफ़ कीजिएगा, कबीरदास जी को तो कहा गया है, लेकिन किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के चितेरे कवि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रज। अगला क्वेश्चन, वे आंखें कविता का मूल स्वर है। वह आंखें कविता का जो मूल स्वर है, छायावादी है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है, हालावादी है। जल्दी से आप मुझे इस प्रश्न का जवाब कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूँ कितने हमारे कक्षा 11वीं के विद्यार्थी टॉपर की श्रेणी में आते हैं। वही विद्यार्थी इसका जवाब देगा जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी की होगी। देखता हूँ कौन इसका जवाब देता है। कविता का गांधी कहे जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, रामदरस मिश्र, दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। वाणी में, ग्रंथि में, पल्लव में, गुंजन में। और एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये चार ही रचना हमारे सुमित्रानंदन पंत की 4 ही रचनाएं हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। कौन सी कविता में, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? मैं आंसर आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन जो हमारे दोस्त जुड़ते जा रहे हैं सभी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो आप फेसबुक पेज से जुड़िएगा, और जुड़ने के बाद कमेंट करके बताइएगा, तो आपको हम PDF दे देंगे। चलो, यहाँ पर आप सभी आंसर अपना लगाते चलें। इसका आंसर आप क्या लगा लेंगे? पल्लव लगा लेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे तुम्हारा मन समझकर और अपना मन
अपनापन समझकर घर की याद कविता की उपरोक्त पंक्तियाँ तुम्हारा ये जो शब्द है किसके लिए आया है बताइए। पिता के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माँ के लिए। दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विष पाई किस विधा की रचना है? उपन्यास है, आत्मकथा, काव्य संग्रह, गीति नाट्य। तो यहाँ पर आपका गीति नाट्य हो जाएगा। निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा की कवित्री हैं? मैथिली, संथाली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। अगर आपको ज्ञान हो, निर्मला पुतुल आदिवासी कवित्री हैं। तो आदिवासी कौन सी जाति के होते हैं? संथाल जाति के होते हैं। तो भाषा कौन सी हो जाएगी? संथाली। ऐसे भी याद रख सकते हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी का करी है कोई, रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। कहानी का क्या मतलब है? उपकार, सत्कार, मर्यादा, साहस। तो कहानी का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा मर्यादा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड बीजक का नहीं है? तो यहाँ पर पद, साकी, शबद, रमेणी, ये तीनों खंड हमारे कबीरदास जी 1391 में जन्म हुआ उनका खंड है बीजक रचना का, लेकिन पद नहीं है। तो पद आंसर आपका सही होगा इसमें। जिस प्रकार आत्मा के मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, प्रेमचंद, मुक्तिबोध। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लगाएंगे रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं हम यहाँ पर हमारे खालिस्तान। कबीर की एकमात्र रचना, अभी मैंने बात की थी 1391 कबीरदास 1391 में इनका सॉरी माफ कीजिएगा 1991 1391 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इनकी रचना हो जाएगी बीजक। कबीर के अनुसार परमात्मा है एक। मीरा के गुरु रैदास हारों में संकलित मीरा के पद से लिए गए हैं मीरा पदावली। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पंत को, पंत को दिया जाता है। सुमित्रानंदन पंत अरविंद के से प्रभावित थे। तो सुमित्रानंदन पंत अरविंद के गांधीवाद से या मानववाद से? बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ सभी। और जो विद्यार्थी ऐसे है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, बाबा महाकाल का नाम लेकर एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत यहाँ पर की जा रही है ताकि आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सको। तो आंसर आप क्या लगा लेंगे इसमें? गांधीवाद लगा लेंगे। गांधीवाद आपका आंसर होगा। वे आंखें कविता में की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर वे आंखें जो है इस कविता में चित्रण हुआ है किसका? किसान की व्यथा का, मार्मिक व्यथा का वर्णन हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र से प्रभावित है। तो ये भी गांधीवाद से क्या है? प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, सह जले के कवि है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। साये में धूप दुष्यंत कुमार का संग्रह है, गजल संग्रह। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द की रचना है, नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, ये रचना है निर्मला पुतुल की। घर की याद कविता में कवि के पिता का पाठ करते हैं गीता का। सतपुड़ा के घने जंगल की कविता है। तो ये हो जाएगी भवानी प्रसाद मिश्र की। चलिए यहाँ पर आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मीरा की भक्ति किस दाम्पत्य भाव की थी? सत्य फत्य बताना है। तो ये बिल्कुल सत्य है। कबीर ब्रज भाषा के कवि है, असत्य हो जाएगा। कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया, बिल्कुल सत्य। मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी भाषा का प्रभाव है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गलत बात है, बिल्कुल नहीं है, ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। पंत की ताज कविता छायावादी कविता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर असत्य हो जाएगा। किसान की गाय का नाम उजरी था, सत्य। सूर्य का स्वागत का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है, असत्य। निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है, सत्य। आगे बढ़ जाइए, चिंता आपको
करने की आवश्यकता नहीं है जब हम आपको पेपर का क्या करवा रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इतना ही देख कर जाइएगा, पूरा बनेगा, 100% बनेगा। ऑब्जेक्टिव गलत होने पर हमारी जो फेल होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गीत परोस भवानी प्रसाद मिश्र। युगवाणी सुमितानंदन पंत। छोटे छोटे सवाल, तो छोटे छोटे सवाल आप किससे मिलाएंगे बताइए। सद्दुकड़ी भाषा किससे मिलाएंगे, कबीरदास से। संताली निर्मला पुतुल। खड़ी बोली राजस्थानी भाषा मीराबाई। अपने घर की तलाश में और खड़ी बोली, तो खड़ी बोली दुष्यंत कुमार त्यागी। इस प्रकार जोड़ी जो पहले हमें सही आते हैं उनका हम आंसर लगाएंगे। जोड़ी को मिलाने का सही तरीका है कि जो सबसे पहले हमें सही आंसर आता है उसको ही हम सबसे पहले लगाएंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि एक प्रश्न के 2 आंसर इसमें मिल सकते हैं आपको। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं बहुत अच्छे से हमें कौन सा आंसर आता है, सद्दुकड़ी भाषा के कबीरदास लिखने वाले हैं सद्दुकड़ी भाषा को, तो इसमें क्या कबीरदास जी आ रहे हैं, क्या बिल्कुल आ रहे हैं, इससे मिलाओ। फिर आगे हम चलेंगे, जैसे राजस्थानी भाषा का प्रयोग किसने करा है, मीराबाई ने किया, तो देखो ये है बिल्कुल सही, 2 आंसर हमारे सही हो गए। उसके बाद हम देखेंगे, बिल्कुल हमें करेक्ट लगाना है, नहीं तो जोड़ी यहाँ से गलत होगी, क्योंकि एक प्रश्न के 2 आंसर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। गीत फरोश जो रचना है वो भवानी प्रसाद, एक ही आंसर होगा इसका। युगवाणी रचना सुमितानंदन पंत की है। 4 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए 7 में से। अब आगे हम चलते हैं, 3 प्रश्न का जवाब और हमें सही लगाना है। छोटे छोटे सवाल, देखिए जो दुष्यंत लोग होते हैं ना वो छोटे छोटे सवाल करते हैं। छोटे छोटे सवाल का कौन करते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, तो ऐसे याद रख लेना। अपने घर की तलाश में कौन थी, अपने घर की तलाश में कौन थी, निर्मला पुतुल थी, तो ऐसे मिला दो। उसके बाद में संथाली भाषा किसने लिखी, रचना किसमें लिखी, संथाली भाषा में निर्मला पुतुल ने। और खड़ी बोली रामनरेश त्रिपाठी। इस प्रकार हमारी जोड़ी मिल जाती है, बिल्कुल सही। आगे हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की। कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के ये कबीर की बात हो रही, ज्ञान मार्गी धारा के, ज्ञान मार्गी धारा के क्या हैं, कवि हैं। मीरा ने अपना आराध्य किससे माना, सभी जानते हैं कृष्ण को, श्री कृष्ण, आप आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था, बताइए। मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था, जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी जानते हैं किसने भेजा था उनके, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। तो उनके पति के भाई देवर ने, जो देवर था उसने भेजा था, ठीक है, आंसर लगा लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, रामनरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं, तो आपका आंसर होगा द्विवेदी युग के। क्या लगाओगे, द्विवेदी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं, हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी आपका इसमें आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया, तो इसमें भी आपका रामनरेश त्रिपाठी आंसर होगा। प्रकृति का मानवीकरण कौन से वाद से संबंधित है, तो इसमें आंसर आपका होगा छायावाद लिखेंगे सभी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मिलन खंड काव्य के रचिता कौन है, तो मिलन खंड के जो काव्य के रचिता है वो हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी आंसर होगा। घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है, तो भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर को याद कर रहे हैं। क्या लिखोगे, भवानी प्रसाद जो मिश्र हैं वो अपने घर को याद कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे, मीरा की प्रेम बेली में कौन सा फल आया, तो मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया, तो आनंद रूपी फल आया, आनंद रूपी फल आया, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आप 2-2 नंबर क्वेश्चन, आप पूरा कर लोगे ना तो यहाँ से बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। भले आप
कहीं कोचिंग जाते हैं या नहीं जाते हैं, स्कूल में आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपने हमारे द्वारा डाले गए अपलोड किए गए ऑल वीडियोस को अगर आपने रीड किया है, समझा है, तो सबसे ज़्यादा नंबर स्कूल में आपके ही आने वाले हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, इनमें से इनको लगा लीजिएगा, कोई सा क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। बाकी 3-3 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। कवि परिचय में बता देता हूँ कौन कौन सा कर लो आप। एक तो कबीरदास जी का कर लो, एक मीराबाई का कर लो, ठीक है, दोनों में से आपके आ जाएंगे। नहीं तो फिर एक और मैं बता देता हूँ, एक सुमित्रानंदन पंत का कर लो, 3 कर लो, 3 में से 100% आपका आ जाएगा। उसके बाद में मैं आपको गद्यांश पद्यांश भी बता देता हूँ, पढ़ के जाओ, इनमें से आएगा हम तो एक एक करी जाना, ये आएगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये दूसरा आएगा, ठीक है। और इनमें से मैं जो बता दूंगा वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये बस 2 इनमें से लगा कर जाइएगा। अब आया है आपका गद्य खंड, ठीक है, इसमें से आपको 17 नंबर का मिलने वाला है। तो ये मैं जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ 17 नंबर का। 17 नंबर का वीडियो फिर आने वाला है, पूरे लेखकों के बारे में पूरा उनकी जन्म कुंडली लेकर आएंगे, ताकि आप अच्छे से नंबर लेकर आ सको। आपका 1 नंबर कटना मतलब हमारा खुद का 1 नंबर कटना समझते हैं हम, इस प्रकार से आपकी तैयारी करवाते हैं। तो आपका एक भी नंबर ना कटे, इसके लिए हम मेहनत करेंगे और जल्दी ही वीडियो आपको मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी एक बार सभी विद्यार्थी बाबा महाकाल का नाम लेकर एक बार लाइक जरूर ठोक देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी भाई बहनों को। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी पर शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़कर अपनी धमाकेदार तैयारी यहाँ पर कर सके। चलिए तो एक बार जल्दी से लाइक ठोक दो सभी। उम्मीद करता हूं तो आपने सभी ने लाइक कर दिया होगा, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले, और कौन से विषय का मिले और कौन से टॉपिक पर मिले, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।